नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित। कहा, आपनो अग्रणी राजस्थान विजन के साथ राज्य सरकार कर रही है विकास के नए आयाम स्थापित। मुख्यमंत्री ने मनोहरपुर बस दुर्घटना पर जताया गहरा शोक। जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तत्परता बरतने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण मुलाकातें। राजस्थान के आर्थिक विकास, कृषि और ग्रामीण विकास पर हुई सार्थक चर्चा। और मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का किया अनुमोदन। व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा, श्रमिकों का कल्याण और सुरक्षा होगी सुनिश्चित। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर और विदेशों में बसे राजस्थानियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रवासी राजस्थानी राज्य की पहचान और गौरव के सशक्त दूत हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में सफलता अर्जित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन के साथ विकसित और समृद्ध राजस्थान के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य के निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों, औद्योगिक निवेश के अवसरों और पर्यटन संभावनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर सड़क, बिजली, जल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के कारण निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य और प्रवासी समाज के बीच संवाद और सहयोग का सेतु बनेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़कर रखने के लिए आज राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में काम कर रहे हैं। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं और राज्य को विकसित, खुशहाल और देश में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज का यह समारोह एक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प और साझेदारी का अवसर भी है। कर्म भूमि के साथ अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आपने जो अनुभव और सफलताओं को अपनी मातृभूमि के राजस्थान के साथ भी साझा कीजिए। राज्य के विकास में अपना सक्रिय भूमिका आप निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तत्परता बरतने और पीड़ितों की हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस हादसे पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजस्थान के आर्थिक, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में राज्य के
किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में सिंचाई हेतु टांकों की व्यवस्था जारी रखने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने, योजना के सांकेतिक आवंटन में वृद्धि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने और दलहन उप योजना के कांटेदारी तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे किसान हितैषी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों के हित में लिए गए इन निर्णयों के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे तेज विकास की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा किसानों के कल्याण और ग्रामीण उत्थान के लिए निरंतर सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने तारबंदी कार्यक्रम में कई नई फसलों को शामिल किया है और राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाएं विशेष रूप से लागू की जाएंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर टांका निर्माण पर लगी रोक हटाने और विभिन्न योजनाओं में केंद्रीय अनुदान बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी भेंट की। इस दौरान दोनों ने राजस्थान के आर्थिक विकास, विभिन्न योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, जीएसटी बचत उत्सव जैसे विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा की गई जीएसटी दरों में कमी का लाभ आमजन को सीधा मिला है। इससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं और जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से आमजन ने त्योहारों के दौरान स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर मेक इन इंडिया अभियान को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की सहयोगी भावना के साथ राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को अनुमोदित किया है। इसके तहत अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में कार्य नहीं कर सकेंगे। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोर रात में कार्य नहीं कर पाएंगे। श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि 9 से बढ़ाकर 10 घंटे की गई है और ओवर टाइम सीमा तिमाही में 144 घंटे तक बढ़ाई गई है। इससे व्यापारिक संस्थानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 का भी अनुमोदन किया है। नए नियमों के तहत विशिष्ट कारखानों में महिलाओं के नियोजन की अनुमति दी गई है। साथ ही सुरक्षा, निजता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। भारत सरकार के कंप्लायंस रिडक्शन और डीरेगुलेशन डॉकेट की पालना में किए गए इन संशोधनों से श्रमिक कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा और व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार राज्य में उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत राजस्थान में आज से 7 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 8 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 5 करोड़ 48 लाख मतदाता हैं, जिनकी जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इनमें से 40 वर्ष से अधिक उम्र के 2 करोड़ 61 लाख मतदाताओं की 77% मैपिंग पूरी हो चुकी है। श्री महाजन ने बताया कि सभी अधिकारियों, BLO और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जन जागरूकता के लिए राजनीतिक दलों, मीडिया और स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुक ए कॉल विद BLO सुविधा के माध्यम से मतदाता सीधे BLO से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मतदाता सूची संबंधी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण को पारदर्शी, समावेशी और अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला बनाने पर जोर दिया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।